नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार में मुकेश सहनी की पार्टी एनडीए से अलग हो रही है। नीतीश बीजेपी सरकार गिरने वाला है, एनडीए गठबंधन टूटने वाला है। साथ ही बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार के गरीबों, छात्रों, नौजवानों के लिए बड़ी खुशखबरी दे दी है। तो आज की बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। मुकेश सहनी, वीआईपी पार्टी के मुकेश सहनी उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ रहे हैं, तो बीजेपी वाले उत्तर प्रदेश में घोर बेइज्जती कर रहे हैं मुकेश सहनी की। और मुकेश सहनी इतने ज्यादा गुस्सा हो गए हैं बीजेपी पर कि उन्होंने बिहार में बीजेपी गठबंधन तक को छोड़ने की धमकी दे दी। और इधर से एक और मसालेदार खबर आ रही है कि बीजेपी ने अपने ही पैर में कुल्हाड़ी मार ली है। एक तो मुकेश सहनी को जो बीजेपी ने जख्म दिया था, वो जख्म भरा भी नहीं था कि बीजेपी ने फिर से नमक छिड़क दिया है जख्म पर। उन्होंने खुद कह दिया है यदि मुकेश सहनी को एनडीए गठबंधन में रहना है तो उन्हें योगी आदित्यनाथ से माफी मांगना पड़ेगा, नहीं तो उन्हें एनडीए गठबंधन से निकाल दिया जाएगा। और आप जानते हैं कि एनडीए से यदि मुकेश सहनी निकलेंगे तो तुरंत ही एनडीए सरकार गिर सकती है और बिहार में महागठबंधन की यानी तेजस्वी की सरकार बन सकती है। मतलब कुल मिलाकर कहें तो ऐसा लग रहा है कि बीजेपी वाले पगला गए हैं। देखिए, भाजपा सांसद अजय निषाद ने साफ शब्दों में कह दिया है कि मुकेश सहनी को अगर राजग में रहना है तो उन्हें भाजपा से माफी मांगनी होगी और योगी जिंदाबाद कहना होगा। देखिए, बीजेपी नेता अजय निषाद ने कह दिया है कि मुकेश सहनी बीजेपी की अनुकंपा पर हैं। वे पहले ऐसे नेता हैं जो हार कर नेता बने हैं। योगी के सामने उनका टिकना भी मुश्किल है, टक्कर तो बहुत दूर की बात है। और इन बयानों पर मुकेश सहनी बीजेपी नेता पर इतने नाराज हो गए कि उनको कुत्ता की उपाधि तक दे दिए। कहा कि हमें पता है कि वे बीजेपी के कहने पर ही भौंक रहे हैं अजय निषाद। यानी बिहार में अब एनडीए गठबंधन डोल रहा है, कभी भी टूट सकता है एनडीए गठबंधन। इस सरकार में अब दम नहीं है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार के बेटियों को खुशखबरी दे दी है। देखिए, बिहार के बेटियों के खाते में पैसे डाल रही है नीतीश सरकार। बिहार के राजकीयकृत सहायता प्राप्त प्रारंभिक विद्यालयों में पढ़ने वाली बेटियों को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी सीधे उनके बैंक खाते में पैसे दे रही है। स्कूल ड्रेस खरीदने के लिए पैसे दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहली से 8वीं क्लास तक के बच्चों को अभी पैसे भेज रही है और ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। कहा जा रहा है कि सिर्फ 10 दिनों के अंदर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बेटियों के खातों में पैसे डीबीटी के माध्यम से भेज देंगे। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गरीबों को और एक बड़ी सौगात दे दी है। देखिए, गरीब लोग बैंक में पैसा रखते हैं तो कई बैंक वाले भाग जाते हैं या फिर बैंक डूब जाता है। ऐसे में गरीबों के पैसे भी डूब जाते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। बैंक के डूबने पर भी अब खाता धारकों को 5 लाख रुपए मिलेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने बड़ा ऐलान कर दिया है। देखिए, यदि प्रैक्टिकल जीवन की बात करें तो गरीब लोग बैंक में 5 लाख से ज्यादा नहीं जमा कर पाते हैं। यानी गरीबों के सारे पैसे सुरक्षित रहेंगे। चाहे बैंक डूब भी गया तो गरीबों के सारे पैसे उनको वापस मिल जाएंगे। देखिए, पहले ऐसा होता था कि यदि बैंक डूब गया तो गरीबों को अपना पैसा वापस लेने के लिए काफी संघर्ष करना पड़ता था और मध्यम वर्ग के लोग भी वर्षों तक इसी परेशानी से जूझता रहता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। प्रधानमंत्री जी ने नियम बदल दिए हैं। अब खाता धारकों के सभी पैसे सुरक्षित रहेंगे। बिहार में कोरोना बढ़ता ही जा रहा है। बिहार एक बार फिर से लॉकडाउन की ओर बढ़ रहा है। बिहार में कोरोना एक बार फिर से कोहराम मचाने लगा है। देखिए, बिहार में कोरोना का खतरा इतना बढ़ गया है कि पटना में 2 मासूम समेत 13 पॉजिटिव मरीज मिले हैं। तो वहीं कोरोना की डबल डोज लेने वाले 3 डॉक्टर भी कोरोना संक्रमित पाए गए। पॉजिटिव रिपोर्ट से हाहाकार मच गया है।
अब तो डॉक्टर भी नहीं बच पा रहे हैं कोरोना से, और इन्होंने कोरोना की दोनों ही डोज ले ली थी, फिर भी कोरोना ने अपना कहर बरसा दिया। और इनमें से 2 डॉक्टर राज्य स्वास्थ्य समिति के हैं और एक पटना एम्स के हैं। और सुनिए, इससे भी खतरनाक खबर है कि पटना में 1 साल का मासूम कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। अब तक ऐसा नहीं हुआ जो अब हो रहा है। कोरोना वैक्सीन लेने वालों को भी कोरोना हो रहा है और इधर 1 साल का बच्चा भी कोरोना संक्रमित पाया जा रहा है। और बिहार में बीते 24 घंटों की बात करें तो 24 घंटों में 21 लोगों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। तो वहीं एक स्कूल में 6 बच्चे कोरोना संक्रमित पाए गए। और यहाँ तक कहा गया है कि फिलहाल अभी लॉकडाउन लागू नहीं किया जा रहा है, लेकिन स्थिति बिगड़ी तो बिहार को लॉकडाउन भी किया जा सकता है। आखिर जिसका डर था वही हुआ। देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने और नीतीश बीजेपी की सरकार ने शिक्षकों से एक बार फिर से दुश्मनी निकाल ली है। देखिए, बिहार के 90,000 शिक्षक बहाली के तहत प्राथमिक शिक्षकों की काउंसलिंग का शेड्यूल तत्काल प्रभाव से स्थगित कर दिया गया है। देखिए, बिहार सरकार ने आदेश जारी किया था जिसके तहत 14 दिसंबर से 22 दिसंबर तक शिक्षकों का नियोजन होने वाला था, लेकिन इस आदेश को रद्द कर दिया गया। ये सरकार इतनी बेईमान है कि 2019 से ही शिक्षकों की बहाली को लटका कर रखा गया है। इतने बार शिक्षकों ने आंदोलन किए, रैलियां निकाली, भूख हड़ताल तक किए, फिर भी सरकार की नींद नहीं टूटी। सरकार को हाईकोर्ट ने कई बार फटकार लगाई, उसके बाद भी सरकार नियोजन प्रक्रिया को पूरी नहीं कर रही है। और आगे सरकार कब नियोजन का डेट निकालेगी इसका भी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन अनुमान लगाया जा रहा है कि 31 दिसंबर तक बिहार में पंचायत चुनाव की सारी प्रक्रियाएं चलेगी, यानी जनवरी में शिक्षकों का नियोजन अब हो सकेगा। अब बिहार में तेजस्वी यादव और जीतन राम मांझी के सुर एक हो गए हैं। एक तरफ जहां तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर आरोप लगाते हुए कहा कि शराब माफियाओं को संरक्षण दे रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, तो इधर जीतन राम मांझी ने भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से कह दिया है कि शराबबंदी कानून ये ठीक नहीं है, इससे बिहार का काफी ज्यादा नुकसान हो गया है। अतः इस शराबबंदी कानून को जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी वापस ले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। और अब तो जदयू और बीजेपी के नेता भी मानने लगे हैं कि सत्ताधारी दल के विधायक और सांसद शराब बेचवाते हैं, शराब खुद भी बेचते हैं, और इसके बावजूद भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। और अब तेजस्वी यादव ने कहा है कि बिहार में प्रशासनिक अराजकता फैल चुकी है, शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था चौपट है, विधि व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है, थाना ब्लॉक में बिना रिश्वत दिए कोई भी काम नहीं होता है, भ्रष्टाचार चरम पर है, छात्र, शिक्षक, किसान, मजदूर, युवा, बेरोजगार, संविदा कर्मी सब इस सरकार से परेशान हो चुके हैं। आम जनता भी त्राहिमाम कर रही है। और अब तो सरकार के ही लोग मानने लगे हैं। देखिए, जदयू नेता गोपाल मंडल कहते हैं कि जदयू के सांसद शराब बिकवाते हैं, और खुद बीजेपी ये बोल रही है कि जदयू के माफिया नेताओं को नीतीश सरकार बचा रही है। बीजेपी नेता संजय जायसवाल बोलते हैं कि पुलिस के संरक्षण में ही शराब की तस्करी होती है। बीजेपी वाले कहते हैं कि बीजेपी के सभी मंत्री भ्रष्ट हैं, तो आखिर इस सरकार का क्या काम? इस सरकार के लिए इससे भी शर्म वाली और कुछ बात हो सकती है क्या? और इधर लालू यादव ने कह दिया है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। जरा सावधान, बिहार में अब ठंड बढ़ने वाला है। गर्म कपड़े हैं तो निकाल लीजिए, नहीं तो खरीद लीजिए। देखिए, बिहार में 15 दिसंबर से शुरू हो जाएगा ठंड का कहर। और पिछले 24 घंटे की बात करें तो 3 डिग्री तक लुढ़क गया है पटना का तापमान। धीरे धीरे ठंड बढ़ने लगा है। 15 दिसंबर से बिहार में हाड़ कपा देने वाली ठंड आ सकती है। मौसम विभाग ने बिहार के लोगों को अभी से ही सावधान कर दिया है, और हमने भी आपको खबर बता दी। बाद में बोलिएगा नहीं कि खबर बताया नहीं था। पटना के अलावा गया, भागलपुर और पूर्णिया की अधिकतम तापमान में से 2 से 3 डिग्री की गिरावट हो गई है। और मौसम विभाग की माने तो 15 दिसंबर से बिहार में 4 से 5 डिग्री तक पारा नीचे गिर जाएगा। पर्वतीय क्षेत्रों से आ रही बर्फीली हवा से बिहार में ठंड और भी बढ़ेगा। और कुल मिलाकर बिहार में 15 दिसंबर तक 9 से 8 डिग्री तक पारा पहुंच सकता है।
बिहार में शराबबंदी पूरी तरह से फेल हो गई है। अब तो ठेले में भर भर कर लोगों के घर घर पहुंचाया जा रहा है शराब। बिहार में शराब की होम डिलीवरी होने लगी है। देखिए, सीवान में बड़ी खबर सामने आ रही है। ठेले में ले जाकर घर घर बेच रहे थे शराब और इसकी तस्वीर भी वायरल हो रही है। आप तस्वीर में देख सकते हैं कि किस प्रकार से इसके ठेले से शराब की बोतलें निकल रही है। और इधर बेगूसराय से खबर है कि एक युवक को जैसे ही सैलरी मिली उन्होंने दारू पार्टी करना शुरू कर दिया और तंग आकर पत्नी ने बुलाई पुलिस तो जवान की वर्दी ही फाड़ दी इस शराबी ने। आप तस्वीर में देख सकते हैं कि किस प्रकार से ये युवक दारू पीकर पुलिस वाले से ही लड़ रहा है। पुलिस वाले की वर्दी तक फाड़ दी गई। और बिहार में लगातार अपराध बढ़ते ही जा रहा है क्योंकि पुलिस वाले शराब ढूंढने में बिजी हैं। देखिए, सीवान से खबर है कि बिहार में थाने से सिर्फ 100 मीटर की दूरी पर दिन दहाड़े 50 लाख की लूट हुई थी। बोरा में भर भर कर गहने ले गए थे लुटेरे और पुलिस क्या कर रही थी? वो शराब ढूंढ रही थी। और इसलिए चिराग पासवान ने कह दिया है कि बिहार में गुंडा राज को बढ़ावा दे रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। यहाँ सबसे ज्यादा अराजकता है। कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लोगों को इतना पावर दे दिया है कि वो जहां चाहे वहां घुस जा रहे हैं। नीतीश कुमार उन्हें नहीं पकड़ रहे हैं जो शराब पिला रहे हैं, बल्कि उन्हें पकड़ रहे हैं जो शराब पी रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार में शराब माफियाओं को पकड़ने की हिम्मत नहीं है। अब चिराग पासवान तेजस्वी यादव के साथ आने वाले हैं। चिराग पासवान को लालू यादव ने 5-6 सीट का ऑफर दे दिया। एमएलसी चुनाव के ठीक पहले गठबंधन में शामिल हो जाएंगे चिराग पासवान की पार्टी। अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मुश्किलें और भी बढ़ने वाली है। एक तो तेजस्वी यादव ने अकेले दम पर पिछले बिहार चुनाव में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के छक्के छुड़ा दिए थे। अकेले दम पर तेजस्वी यादव ने सरकार बना ली थी, लेकिन नीतीश सरकार ने बेईमानी करके अपनी सरकार बना ली। लेकिन अब तो एक साथ तेजस्वी यादव और चिराग पासवान दोनों आ रहे हैं। अब चिराग पासवान की पार्टी को लालू यादव ने बड़ा ऑफर दे दिया है। बिहार विधान परिषद के 24 सीटों पर होने वाले चुनाव में लोजपा को राजद की तरफ से 5-6 सीट दिए जाने का ऑफर मिल गया है। बिहार में कोरोना का खतरा बढ़ता ही जा रहा है। कोरोना अपना कहर बरसाना शुरू कर दिए हैं बिहार में। और इधर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने ऐलान कर दिया है कि फिलहाल अभी बिहार लॉकडाउन नहीं होगा, लेकिन बिहार में यदि स्थिति और बिगड़ी तो बिहार को लॉकडाउन भी किया जा सकता है। और बिहार सरकार ने कई नए नियम लागू कर दिए हैं, जैसे जो कोरोना का वैक्सीन नहीं लेंगे तो उनको ना ही सरकारी नौकरी मिलेगी और ना ही प्राइवेट नौकरी मिलेगी बिहार में। साथ ही जो कोरोना का टीका नहीं लेंगे उन्हें किसी भी सरकारी दफ्तर या स्कूल वगैरह में नहीं घुसने दिया जाएगा। साथ ही हवाई अड्डा, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड आदि पर मुहिम चलाकर कोरोना जांच की जाएगी। और फिर से पार्क, रेस्टोरेंट, सिनेमा हॉल आदि जैसी जगहों पर संख्या निर्धारित कर दी गई है। अब इनमें 50% लोग ही शामिल हो सकेंगे। मतलब धीरे धीरे बिहार लॉकडाउन की ओर बढ़ रहा है। और अब बिहार के स्कूलों को भी ऑनलाइन किया जा रहा है। अभी फिलहाल ऑनलाइन और ऑफलाइन का विकल्प दिया गया है। जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं वो ऑनलाइन पढ़ सकते हैं। तो वहीं बिहार सरकार ने कहा है कि कोई भी दुकानदार अपने दुकान में बिना कोरोना वैक्सीन लिए सामान नहीं बेच सकता है। साथ ही कोई दुकानदार या कोई मॉल वाले बिना कोरोना वैक्सीन वाले स्टाफ को भी नहीं रख सकता है। पता नहीं बीजेपी वालों को बिहार से क्या दुश्मनी है। बीजेपी वाले क्यों नहीं चाहते हैं कि बिहार का भला हो। देखिए, बीजेपी वाले नहीं चाह रहे हैं कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले। और खुद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की कई कोशिशें कर चुके हैं। और फिर से बिहार ने अपनी दयनीय स्थिति बताते हुए केंद्र से मांगा है विशेष राज्य का दर्जा। नीति आयोग को पत्र लिखा गया है। बिहार के योजना और क्रियान्वयन मंत्री विजेंद्र यादव ने नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार को पत्र लिखा है, जिसमें से विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त करने की सभी अर्हताओं को पूरा करता है बिहार, ऐसा कहा गया। देखिए, नीति आयोग की रिपोर्ट जो जारी हुई थी उसमें से बिहार को सबसे निचले पायदान पर रखा गया था। मतलब बिहार को सबसे फिसड्डी या सबसे बेकार बताया गया था। लेकिन अब उसी नीति आयोग को पत्र लिखा गया है कि बिहार को विशेष
विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए ताकि बिहार का विकास हो सके। अब बिहार सरकार भी ये स्वीकार कर रही है कि हाँ, बिहार काफी मामलों में अभी पिछड़ा हुआ है। सरकार ने स्वीकार किया कि बिहार में प्रति व्यक्ति आय, जीवन यापन सुगमता, मानव विकास जैसे सूचकांक में राष्ट्रीय औसत से नीचे है बिहार। कहा गया कि यहाँ आबादी घनत्व भी बहुत ज्यादा है और प्राकृतिक संसाधनों की कमी है। राज्य के आधे से अधिक जिले बाढ़ या सूखा से ग्रस्त रहते हैं। बिहार कई लाभों से वंचित है, अतः बिहार को अब विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए। लेकिन बीजेपी वालों को पता नहीं कि बिहार से क्या दुश्मनी है। देखिए, बिहार के डिप्टी सीएम, बीजेपी के नेता डिप्टी सीएम ने खुद कह दिया है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा की कोई जरूरत नहीं है। कहा है कि केंद्र बिहार को जितना जरूरत है उससे ज्यादा राशि पहले ही दे रही है। बिहार के डिप्टी सीएम ने खुद कह दिया है कि बिहार को स्पेशल स्टेट का दर्जा नहीं चाहिए, ये यहाँ जरूरत ही नहीं है। कुल मिलाकर कहें तो ये बीजेपी वाले एक तो महंगाई बढ़ाकर देश को बर्बाद कर रहे हैं, गरीबों का जीना बदहाल कर दिए हैं। इस सरकार ने जीना मुश्किल कर दिया गया है और इधर अब बिहार को भी बर्बाद करने पर तुले हैं ये। जो लोग सरकारी नौकरी का इंतजार कर रहे हैं उनके लिए बड़ी खबर है। 10वीं और 12वीं पास के लिए इंडिया पोस्ट ने, भारतीय डाक विभाग ने बिहार सर्किल में निकाली है बम्पर भर्ती। जल्दी से अप्लाई करें, कहीं ये मौका हाथ से ना चला जाए। कई पदों के लिए इंडियन पोस्ट में बिहार सर्किल पर भर्ती निकली है। अप्लाई करने के लिए 31 दिसंबर तक लास्ट डेट रखा गया है। देखिए, पोस्टल असिस्टेंट के 31 पद, सॉर्टिंग असिस्टेंट के 11 पद, पोस्टमैन के 5 पद और एमटीएस के 13 पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई है। और शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो सिर्फ 10वीं या 12वीं पास वाले इसे अप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ 60 दिनों का एक बेसिक कंप्यूटर होना जरूरी है और वो भी अभी नहीं लगेगा, ट्रेनिंग के 60 दिनों के अंदर आपको कर लेनी होगी। तो आखिर इसे अप्लाई कैसे करें? तो देखिए, इंडिया पोस्ट के ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको लिंक मिल जाएगा। इंडिया पोस्ट का ऑफिशियल वेबसाइट जैसे indiapost.gov.in पर जाएं, वहां जाकर आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कहते हैं कि बिहार में सुशासन है, जबकि आरजेडी की तरफ से कहा जा रहा है यहाँ सुशासन नहीं, यहाँ सुशासन है। कहा जा रहा है कि बिहार में दिन दहाड़े लूट, हत्या, यहाँ तक कि रेप हो जाती है। देखिए, आरजेडी किशनगंज ने कहा कि आरजेडी जिलाध्यक्ष जनाब सरवर आलम जी के पेट्रोल पंप पर पिस्तौल की नोक पर 6 लाख केस और मोबाइल इत्यादि लूट लिए गए और इस लूट का पूरा लाइव वारदात सीसीटीवी में कैद हो गया है। आरजेडी ने कहा है कि बिहार में कहीं भी कभी भी रेप, हत्या व लूट हो जा रहा है। न जाने नीतीश कुमार किस स्वप्न दोष में हैं, उन्हें इस सुशासन भरे माहौल में भी सुशासन दिखाई देता है। देश की सुरक्षा खतरे में नजर आ रही है। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ट्विटर अकाउंट तक हैक हो जा रहा है। हैकर ने बिटकॉइन लीगल करने का ट्वीट किया और ऐसे प्रधानमंत्री जी का ट्विटर अकाउंट हैक हो जाना भारत के लिए अच्छी खबर नहीं है। देखिए, हैकर से चाहे तो 2 देशों को भी लड़ा सकता है, देश की सुरक्षा में भी आंच ला सकता है। लेकिन फिलहाल कुछ ऐसा नहीं हुआ है। बड़ी खबर भारत के प्रधानमंत्री कार्यालय से आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ट्विटर अकाउंट शनिवार की देर रात को हैक हो गया। साथ ही उनके अकाउंट से बिटकॉइन को लीगल करने का ट्वीट किया गया। साथ ही ये भी कहा गया कि भारत ने आखिरकार बिटकॉइन को लीगल टेंडर के रूप में स्वीकार कर लिया है। सरकार ने आधिकारिक रूप से 500 बिटकॉइन खरीदे हैं और उन्हें देश के सभी नागरिकों को बांट रहे हैं। इस ट्वीट के बाद एक स्कैम लिंक भी शेयर किया गया जिसमें से बिटकॉइन खरीदने का लिंक दिया गया था। तेजस्वी यादव के मामा साधु यादव ने लालू यादव और राबड़ी देवी को चुनौती दे दी है। कहा है कि बच्चों को संभाल लो वरना परिणाम बुरा होगा। देखिए, तेज प्रताप यादव ने साधु यादव को ललकारा और कहा कि माँ का दूध पिया है तो आकर कर ले 2-2 हाथ। साथ ही कहा कि रुका हम आवतनी बिहार तक गर्दा उड़ाव तनी तोहार।
तो इस पर तेजस्वी के मामा साधु यादव ने लालू और राबड़ी देवी को चुनौती देते हुए कहा है कि अपने बाल बच्चों को संभाल लीजिए, नहीं तो परिणाम बहुत ही बुरा होगा। कहा है यदि आपका बच्चा हमको नीचे दिखाएगा तो क्या हम चुप बैठेंगे? समझ जाइए, वरना इतना बुरा परिणाम होगा कि पूरी दुनिया देखेगी। मैं चेतावनी दे रहा हूं कि सारी बातों को वापस ले, नहीं तो मैं छोड़ूंगा नहीं। मैं तेज प्रताप तेजस्वी सहित सबका पोल खोल दूंगा।